हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अपने धर्म के अनुसार पूजा का हक हर किसी को। संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक इसकी आजादी देते हैं, लेकिन संविधान में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ब्रॉड बट नॉट एब्सोल्यूट। आसान शब्दों में मतलब ये कि धार्मिक आजादी वहीं तक है जहां तक वो किसी और के लिए परेशानी ना बने। अब कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको, तस्वीरें जरा आप देखिए। सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है, ये तस्वीरें जरा देखिए। कोई तस्वीर बंगाल की है तो कोई राजधानी दिल्ली की है। देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने कहा भी कि बिना परमिशन के ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन बावजूद इसके थम नहीं रहा है। पुलिस लगातार सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर कार्रवाई करती रही है, लेकिन इस बार यूपी पुलिस सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए एक नई स्कीम लेकर के आई। वो स्कीम क्या है? स्कीम ये कि यूपी में अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ पाया जाएगा तो मक्का मदीना वो नहीं जा पाएगा। सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन से दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। सड़क पर नमाज के समर्थन में कई बार सवाल उठता है कि इससे किसे परेशानी है, इससे क्यों परेशानी है। तो इसका जवाब तस्वीरों में जरा देखिए। सड़कों पर नमाज से ट्रैफिक रुकता है। इस ट्रैफिक में कई बार एम्बुलेंस तक होती हैं, इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां भी होती हैं। धर्म की इस आजादी से किसी और को परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस से इसे रोकने की मांग की। उधर यूपी पुलिस का वर्जन क्या है, ये आप देख ही चुके हैं। अब दिखाता हूं आपको कि इस पर देश के मुसलमानों का क्या कहना है। सड़कों पर बैठ के जब नमाज पढ़ी जाती है तो एक तो विशेष रूप से ट्रैफिक के अंदर अव्यवस्था होती है। मस्जिद के अंदर मैंने स्वयं देखा इतनी सारी जगह अंदर खाली पड़ी है, पूरा पार्क है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? रोडों पे नमाज होती है, एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन। नमाज मस्जिद में होनी चाहिए। अगर एक्शन की बात है तो गवर्नमेंट इसका इंतजाम करे कि नमाज कहाँ पढ़ी जानी चाहिए। उनका भी पूरा हक है, भारत की सरकार है। अगर मस्जिद में जगह है, अगर वो बाहर पढ़ते हैं तो गलत है, और मस्जिद में नहीं है तो एतराज नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी 5 मिनट का टाइम होता है बस। रोड में थोड़ा जाम वाम ना लगे, उसी हिसाब से कह रही है गवर्नमेंट, और इससे ज्यादा उसका कोई नजरिया है नहीं। अगर मस्जिद में जगह नहीं है तो आप एक बार को बाहर पढ़ सकते हो, और बाहर ना भी पढ़ो, पहले अपने घर में पढ़ लो। मालूम है कि लोगों को परेशानी होती है कि बाहर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कोई इतनी लंबी नमाज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की नमाज है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर कोई वो है नियम तोड़ा उन्होंने तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो इसका उल्लंघन करते हैं। पासपोर्ट जब्त होगा जब हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे ही नहीं। सड़क पे तो पढ़नी नहीं चाहिए, खैर मस्जिद में पढ़नी चाहिए बस। जानबूझ करके कोई नहीं पढ़ता। जब वहाँ ईदगाह में जगह नहीं रहती तो लोग बाग सड़कों पे वो गिर लेते हैं। कोई जानबूझ के कोई नहीं करता। और कितनी देर का काम रहता है? 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। सड़क पर नमाज पढ़नी ही क्यों है? क्या सड़क पर नमाज पढ़ने के कुछ खास फायदे होते हैं? सड़क पर नमाज को लेकर के इस्लाम क्या कहता है, अब ये सुनिए जरा। सड़क पर नमाज अदा करना या रास्ते पे नमाज अदा करना जिससे लोगों को तकलीफ हो और रास्ता बंद हो जाए, ये जायज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये दुरुस्त है कि ईद उल फित्र की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज खुले मैदान में ईदगाह में अदा करनी चाहिए। वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, ये क्या तोहफा तमाशा है? ये नागरिकों के अधिकारों का हनन है। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता। के ऊपर नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, इस पर कानून से लेकर इस्लाम के जानकार तक क्या कहते हैं आप देख चुके हैं। लेकिन हमारे देश में कानून का तोड़ निकालने में लोग माहिर होते हैं। जब सड़कों पर नमाज बैन हुई तो छत पर नमाज की परमिशन मांगी जा रही है। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि, और लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो खुद से ही लागू है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी।
अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। सड़क पर नमाज को लेकर के देश में कई बार बहस हो चुकी है। सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर के कई नियम भी बन चुके हैं, बावजूद इसके ये सिलसिला रुका नहीं और समझ से बाहर है कि क्यों नहीं रुकता। जब कानून मना करता है, इस्लाम के जानकार क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है, तो सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद है या कुछ और है, इस बात का जवाब भी तलाशा जाना चाहिए।